वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो 21 अक्टूबर 2024 को ही। इस अमेंडमेंट में 22 बड़ी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई हैं। इन चेंजेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीफ जस्टिस के हवाले से जो सबसे बड़ी चेंज लाई गई है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जज होता है जो बहुत सारे अहम उमूर सर अंजाम देता है। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करेगा? हु विल अपॉइंट चीफ जस्टिस? ओके। ऐसे ही होता था पहले, जैसे कि हमारे एक घर में अगर बाप की डेथ हो जाए तो बड़े भाई को सरबराह बना दिया जाता है। इधर चीफ जस्टिस के केस में भी यही था। चीफ जस्टिस मरा, रिटायर हुआ, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको बना दिया चीफ जस्टिस। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब एक 12 रुकनी अरकान की कमेटी बनाई गई है। भाई वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किसने आना है चीफ जस्टिस की सीट पे। लेकिन उसके पाँव में भी जंजीरें हैं, कमेटी के पाँव में भी। वो ऐसे ही किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस नहीं बना सकती। उसने टॉप 3 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनमें से एक को बनाना है और उसके नेम को प्राइम मिनिस्टर को सेंड करना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करेगा फाइनली। बट अगर जज ने डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, भाई नहीं लेता मैं ऑफ़र, आई विल नॉट बी अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फिर क्या होगा? फिर वो उन्हीं 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से कमेटी जो है किसी और का नाम तश्कील दे देगी, किसी और का नाम भेज देगी। कमेटी ठीक है। फ्रॉम वेयर कम दिस कमेटी? ये जो कमेटी बनाई गई है जो कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का काम सर अंजाम देती है, ये पार्लियामेंट से आती है। पार्लियामेंट में आपको पता है नेशनल असम्बली और सेनेट होते हैं। सेनेट से 8 मेंबर लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में से, ठीक है। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्सेंसस से कितने मेंबर्स लिए? 8। सेनेट से कितने मेंबर लिए? 4। 8 और 4 कितने बने? 12। ये 12 कहते हैं कमेटी। ये अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के जज की एज कितनी होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज की एज होगी 65 ईयर्स और वो कितने टाइम के लिए सर्व करेगा? 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएगा। एक और जो बड़ी चेंज की गई है वो आर्टिकल 6 को चेंज किया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिया गया। अब आप यूट्यूबर फेमस हो रहा है, सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है, गार्ड्स लगा दो। गार्ड्स क्या करते हैं? उनकी हिफाजत करते हैं। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी 26 अमेंडमेंट के बाद बहुत ही फेमस हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कहाँ बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उसका बिल कौन पास करेगा? उसका बिल नेशनल असेंबली पास करेगी, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट्स में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं, उनका बिल कौन पास करेगा? उनका बिल प्रोविंशियल असेंबलीज पास करेंगी, ठीक है। जुडिशियल कमीशन का आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फेडरल शरीयत कोर्ट हो, वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट का काम करती है। यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं तो यहाँ पर भी जुडिशियल कमीशन को मौका दिया जाएगा कि वो नंबर ऑफ़ जजेस डिसाइड करेगी और जो सीनियर मोस्ट जज होगा तमाम बेंच को चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस के हवाले से जो बड़ी चेंज की गई है वो आर्टिकल 184(3) को चेंज किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। इसी के साथ 186(a) को भी चेंज किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट केसेस ट्रांसफ़र कर सकता है अब, कि वो किसी हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में ला सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का केस जो वहाँ पर चल रहा है वो अगर किसी प्रोविंस का है तो वहाँ पर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस प्रोविंस के हाई कोर्ट में, ठीक है। जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करती है जजेस को। तो जुडिशियल कमीशन कैसे बनेगी? जुडिशियल कमीशन से पहले तो जुडिशियल कमीशन का हेड आएगा विद सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का हेड, ठीक है। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल, ऐसा वकील जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो और बार काउंसिल का मेंबर हो, उसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा जुडिशियल कमीशन में। उसके अलावा 2 मेंबर्स नेशनल असेंबली से लिए जाएंगे, 2 मेंबर्स सेनेट से लिए जाएंगे। कोई और अगर टेक्नोक्रेट्स वुमेन है, ठीक है, तो उसको लिया जाएगा। या फिर अगर कोई माइनॉरिटी है या नॉन मुस्लिम मेंबर्स है उसको भी जुडिशियल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके
38 को अमेंड किया गया है जिसमें सूद के खात्मे के हवाले से बात की गई है और इसमें ये अश्योर करवाया गया है कि 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर मुआशरे से ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 48 बड़ा मज़े का है। इसमें यह कहा गया है कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे कि सुप्रीम बॉडीज़ हैं, ठीक है, इनकी किसी भी फैसले या सजेशन को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी अमेंडमेंट है और ये उनकी अथॉरिटी को भी रिटेन करने के लिए की गई है। उसके बाद चीफ़ इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बड़ी अहम अमेंडमेंट आप कह लें कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन तब तक वर्क करता रहेगा जब तक कि कोई नया चीफ़ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट नहीं हो जाता। लाइक अगर उसकी रिटायरमेंट हो गई या कुछ भी हो गया तो वो फिर भी वर्क करते रहेगा अनलेस का कोई नया आ नहीं जाता। आर्टिकल 229 और 230 को भी अमेंड किया गया है और कहा गया है कि पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली जैसे कि वो लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो अपने लॉ मेकिंग के हवाले से नज़रियाती इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से कंसल्ट कर सकती है। कोई भी मैटर अगर वो 25% के वोट से आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने उस मैटर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ला लेकर जा सकती हैं और वहाँ पे उसकी मशावरत से वर्क कर सकती है। बस ये थी मेरी लिटिल एफर्ट आपको उस 26th अमेंडमेंट को इजी वे में समझाने की। अगर तो आपको समझ नहीं आई कहीं से तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज, बट द थिंग इज़ that you have to subscribe and share and like my channel if you like the video. Okay.